आज हम लोगों ने कुछ प्रभारियों की नियुक्ति की, वो आप लोगों के संज्ञान में आया। बिल्कुल मैं चाहूंगा कि युवाओं को, महिलाओं को, दोनों को मौका मिले। मैं तो बोलता ही हूँ कि मेरा ये समीकरण है ही एमवाई का। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। चिराग पासवान की पार्टी में क्या चल रहा है, ये सवाल सभी के जहन में चल रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार जिस तरीके से चिराग पासवान, उनकी पार्टी और पशुपति कुमार पारस को लेकर जो माहौल बिहार की राजनीति में बना जा रहा है, इसको लेकर लगातार यही सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि इन सभी सवाल और जवाबों के बीच में एलजेपीआर ने बीते दिन एक लेटर जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने तीनों सांसदों पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। जी हां, एक है अरुण भारती, दूसरी शांभवी चौधरी और राजेश वर्मा। इन तीनों सांसदों को लेकर चिराग पासवान ने तीनों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और बीते दिन एलजेपीआर ने एक लेटर जारी किया, जिसमें इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया। आपको बता दें कि अरुण भारती जो कि जमुई के सांसद है, उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। वहीं पर शांभवी चौधरी को उत्तर प्रदेश का सब प्रभारी बनाया गया है। बात करें राजेश वर्मा की, जो कि खगड़िया के सांसद है, उन्हें झारखंड के सब प्रभारी बनाए गए। तो देखिए किस तरीके से चिराग पासवान ने अपने तीनों सांसदों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। झारखंड को लेकर के और यूपी को लेकर के आपने प्रभारी की भी नियुक्ति की है। क्या झारखंड में मतलब क्या कुछ है प्लानिंग, क्योंकि वहाँ पर आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी किए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी ये हुआ, मतलब क्या कुछ है वहाँ के? झारखंड में आने वाले दिनों में चुनाव होंगे, उसको लेकर चर्चा चल रही है। अंतिम फैसला पार्टी का स्टेट यूनिट जब केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास जब अंतिम प्रस्ताव भेजेगा, उसके आधार पर केंद्रीय संसदीय बोर्ड अंतिम फैसला लेगा और वो जानकारी साझा करेगा। क्या एलजेपीआर ने ये तय कर लिया है, चिराग पासवान ने ये तय कर लिया है कि अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिला के, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिला के नहीं? भाई कौन सी पार्टी नहीं चाहती कि अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाए, पर हाँ, आज की तारीख में जब हम लोग गठबंधन में भी हैं, उनकी मर्यादा को समझते हुए, देखिए जिस राज्य में हम लोग मजबूत हैं, हम लोगों ने चुनाव लड़ा। नागालैंड उसका एक उदाहरण है। वहाँ पे ना सिर्फ हम लोगों ने चुनाव लड़ा, बल्कि हम लोगों ने 2 विधायक जिताए भी। सिर्फ लड़ने के लिए कहीं पे लड़ेंगे ये भी गलत है, बट हाँ, जहाँ पे हम लोग का संगठन मजबूत होगा और राज्य इकाई चाहेगी तो वहाँ पे हम लोग जरूर चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश कार्यकारिणी में कुछ बदलाव की चर्चा है, प्रदेश कार्यकारिणी में आपकी कुछ बदलाव की चर्चा है? देखिए, मैं दोबारा से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूँ और ऐसे में यकीनन कई राष्ट्रीय समितियां हैं जिसका पुनर्गठन किया जाएगा। कई राज्यों में कमिटीज़ का दोबारा से गठन किया जाएगा, पर धीरे धीरे ये फैसले सामने आएंगे। आज हम लोगों ने कुछ प्रभारियों की नियुक्ति की, वो आप लोगों के संज्ञान में आया। धीरे धीरे आने वाले दिनों में अभी बैठेंगे, इस पे चर्चा होगी और अगर जरूरत होगी। युवाओं का आप कहा जाता है, युवाओं की टीम बनाते हैं, तो क्या जो कार्यकारिणी का होगा उसमें युवाओं की? मैं चाहूँगा कि युवाओं को, महिलाओं को, दोनों को मौका मिले। मैं तो बोलता ही हूँ कि मेरा ये समीकरण है ही एमवाई का। ये जिम्मेदारी अब देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के प्रभारी अरुण भारती को बनाया गया है, वहीं पर उत्तर प्रदेश की सह प्रभारी समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी को बनाया गया है। बात करें झारखंड की, झारखंड के सह प्रभारी राजेश वर्मा को बनाया गया है, वहीं पर प्रभारी अरुण भारती को। तो देखिए किस तरीके से अरुण भारती प्रभारी हैं 2 जगहों के, एक तो उत्तर प्रदेश और दूसरा झारखंड। तो किस तरीके से एलजेपीआर ने एक लेटर के माध्यम से इस बात को स्पष्ट कर दिया कि इनके तीनों सांसदों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इसी वर्ष आगामी विधानसभा चुनाव झारखंड में होने वाले हैं। इसको लेकर साफ तौर पे इस लेटर के बाद से ये क्लियर कहा जा सकता है कि एलजेपीआर बिहार में तो अपने पैर को पसार चुकी हुई है, लेकिन अब झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी अपने पैर को पसारने की कोशिश कर रही है, अपने पैमाने को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से प्रभारी और सह प्रभारी बनाया जा रहा है अपने सांसदों को, चाहे वो शांभवी चौधरी हो, राजेश वर्मा हो या फिर अरुण भारती हो, ऐसे में आपने देखा किस तरीके से एक बड़ी जिम्मेदारी इनके तीनों सांसदों को दी गई है। एक और जहां पार्टी टूटने की बात की जा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर जिम्मेदारी दी जा रही है सांसदों को। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद।